दोस्तों नमस्कार, मैं रुस्तम खान AK24 आपका खबरी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सरदार शहर के बादड़िया गांव में खड़े हैं और पिछले 2-3 दिन से एक मामला जो हाईलाइट चल रहा है सरदार शहर में। मामले के बारे में बता दूं, मैं सरदार शहर के बादड़िया गांव में जो है अतिक्रमण को लेकर एक मामला सामने आया है। और जहाँ तक कि तहसीलदार महोदय से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 27 जनों पर जो है अतिक्रमण को लेकर कुछ 27 जनों पर जो 91 के तहत कार्रवाई की जानी है। उसमें गौशाला समिति की ज़मीन भी साथ में बताई जा रही है और उसको लेकर गांव में विरोध हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से भारी विरोध हो रहा है। कल भी ज्ञापन लेकर जो तहसील कार्यालय पहुंचे थे, ग्रामीण आसपास के गाँव के लोग भी वहां पहुंचे थे और गौशाला समिति की ज़मीन है उसके मामले को लेकर पहुंचे थे। असर के ग्राम बादड़िया में एक गौशाला का मामला सामने आया, कुछ अतिक्रमण का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये एक्चुअल में सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण से लेकर के है, जिसमें गौशाला भी शामिल है। तो यहाँ के ही कोई भोमनाथ नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है इसको लेकर के शिकायत की। शिकायत के बाद में भी कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट जोधपुर में गए। वहाँ एक डीबी में एक रिट याचिका 14-154 ये उन्होंने दायर की। हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि प्रकरण जो है PLPC में दर्ज किया जाए। PLPC ने ऑर्डर दिया है कि जो अगर सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण है तो उसको जांच करवा करके तहसीलदार जो है नियमानुसार कार्रवाई करे। उसकी पालना में तहसीलदार ने कमेटी बना करके उसकी जांच करवाई। जांच में जो है 27 लोगों के मतलब गौशाला सहित 27 व्यक्तियों के नाजायज़ अनाधिकृत अतिक्रमण पाए गए, जिनके खिलाफ धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की गई है, जिसमें से 26 का डिसीजन कर दिया है न्यायालय द्वारा। एक का गौशाला का जो है उसका डिसीजन अभी लंबित है और इसी को लेकर के 9 तारीख को ये जो अनाधिकृत कब्जे थे उसको हटाने के लिए हमने आज की डेट भी निश्चित कर रखी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से आज वो पोस्टपोन करना पड़ा। गौशाला का भी ही अधिकांश पार्ट जो है सरकारी भूमि में है, इसलिए जो है वो भी एक तरह से अनाधिकृत कब्जे का ही है। जब तक वो रेगुलाइज नहीं हो जाते तब तक अनाधिकृत रूप से ही माना जाएगा। कल ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे होकर आके उन्होंने ज्ञापन दिया था जी, तो वो क्या कुछ आश्वासन मिला था? एक्चुअल में मैं कल यहाँ ऑफिस में नहीं था। अब मैंने मेरी एब्सेंस में किसी ने क्या कहा है उसकी मुझे कोई जानकारी प्रॉपर जानकारी नहीं है। गौशाला समिति के अलावा भी उसमें कुछ अनाधिकृत कब्जे बताए गए? बिल्कुल, गौशाला समिति के अलावा भी इस खसरा नंबर में भी अन्य खसराओं में भी अतिक्रमण इसकी जाँच की गई है। बिल्कुल जाँच करके उसके बाद में पटवारी ने जो है इंडिविजुअल अतिक्रमी के खिलाफ जो है हम रिपोर्ट की पेश की है, उसके आधार पे जो है हमारे यहाँ से इसकी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। धन्यवाद जी। श्री नंद बाबा गौ सेवा समिति बादड़िया के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ है पूरा मामला? ये मामला ये है कि यहाँ 2019 में ये गौशाला स्थापित हुई थी। यहाँ दानदाताओं ने 100 बीघा जमीन दान दी थी। वो नाप के अपनी 100 बीघा जान यहाँ गौशाला को दे दी। बाकी इधर जो जमीन थी गौशाला के पास लगती हुई, ये जमीन सार्वजनिक भूमि थी, सरकारी भूमि थी। इसको हम गांव की भाषा में बीड़ जोड़ ऐसे ही बोलते हैं। तो इस जमीन का हम गायों के लिए इस जमीन का सहारा लिया और इन खेत वालों ने 100 बीघा अपनी खातेदारी की जमीन गौशाला को दी। उसके बाद के महीने ये जमीन यहाँ गौवंश की संख्या अधिक होने के कारण ये जमीन है बहुत कम पड़ रही थी गायों के लिए। चौमासे में बारिश के टाइम के महीने गौशाला अच्छी तरह नहीं चल रही थी, यहाँ कीचड़ हो रहा था। तो इस बार हम 5वें महीने के अंदर यहाँ एक कथा का आयोजन किया। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर बहुत धनवर्षा की यहाँ पे। तो सब ग्रामवासी बोले कि ये सामने जो जोड़ है ये 25 बीघा जमीन हम अगर गायों के लिए सुरक्षित कर दें तो हमारी गायों अच्छी तरह विचरण कर सकती है। तब हम सब एक ग्रामवासियों की एक जात में बैठ के एक निर्णय लिया कि हम सबको मनाया जाए, हमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं लेना है। सबको राजी खुशी मना के और 50-60 आदमियों के यहाँ पे कब्जे थे, खेत भी थे, उनका भी कब्जा था। वो खेत वाले भी मान गए। जब वो कब्जे सारे छोड़ने के बाद में वो बोला मैं मेरा कब्जा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके साथ में बैठने वाले 2 व्यक्ति थे, उनको हमने उनके घर पे भेजा कि आप जाओ उनको मना लो। गांव में वाद विवाद अच्छा नहीं होता, गौशाला सर्व की सहमति से गाँव से चल रही है। वो उनके घर पे गए, उनको कहिए मैं मेरा कब्जा नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरा कब्जा आप जबरदस्त हटाओगे तो ये मैं गौशाला भी नहीं रहने दूंगा। ये बात उन्होंने कही थी। ये बात उन्होंने बोला था, सबको बोला था। इस गांव पूरा गांव कम से कम इस गांव में 1718 संख्या की जनसंख्या है। पूरा गांव सुबह आता है यहाँ पे, 50-60 लड़के सुबह यहाँ आते हैं गायों के चाटे बांटे के लिए और अपनी मेहनत करते हैं वो अलग है और यहाँ पैसे भी देते हैं।
तो उसके बाद में सब ग्रामवासियों ने ये कब्जा हटाया। इस ज़मीन में बहुत सारे झाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी, वो पूरे खराब थे। उसमें कुछ किसी ने लकड़ी डाल रखी थी, किसी ने अपने चारे का ढारा बना रखा था, किसी ने पल्लर डाल रखा था, कुछ सबका कब्जा प्रशासन। वो भी यहाँ कंक्रीट है, ईंट है, पत्थर है, वो डाल के अपना बाड़ा बना रखा था। तो वो बोले मैं नहीं हटाऊंगा। फिर गाँव वासियों ने वो कब्जा हटा दिया, इसको संरक्षित करके चारों तरफ। अब इस मामले में हमारी बातचीत जब उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने शिकायत गौशाला की नहीं थी, मैंने अतिक्रमण की शिकायत की और मुझे बदनाम किया था। पिछले 3 चुनाव में हर बार मुझे ऐसे बदनाम किया जाता है, ये कहा उन्होंने। नहीं, उसने वो आरोप लगा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो 2 दिन से यहाँ पे वो बौखला चुका है, उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पूरी तरह बौखला गया क्या बोल रहा हूँ। वो शिकायत नहीं की है तो ये तो आज का ऑनलाइन रिपोर्ट देख लो आप, सूचना के माध्यम से रिपोर्ट ले लो, उसने शिकायत नहीं की है तो। उस कागजात दिखाए उन्होंने, वीडियो में कागजात दिखाए हैं कि गौशाला का कहीं भी मेरे सामने 443 और 393 दोनों खसरे कौन से हैं बताओ, आप देख लो। 443, 483 और 393 दोनों खसरा गौशाला के। संज्ञान में था गौशाला है, फिर भी शिकायत की उन्होंने। हाँ, शिकायत संज्ञान करनी थी। वो तो कह रहा है गांव में सबको कह रहा है कि गौशाला हटा के रहूंगा। मेरे कितने पैसे लग जाए, गौशाला हटा के रहूंगा, ये अवैध है गौशाला। और वो तो इतने आरोप लगा रहे हैं, कोई को कुछ आरोप लगा रहे हैं, कोई का कुछ आरोप लगा रहे हैं। उसमें मैं यहाँ पे बताना ही नहीं सकता मीडिया के माध्यम से। एक इंसान ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो प्रशासन में इस बाबत आपकी कुछ प्रशासन, देखो प्रशासन की एक मजबूरी होती है, कोर्ट का जो निर्णय आते हैं प्रशासन उसका सम्मान करता है, प्रशासन की मजबूरियां होती है। प्रशासन ने यही कहा था कि ठीक है भाई, हमें कानून का पालन करना पड़ेगा, हमें को क्या है। वो रोज में हमारे को आगे प्रेशर करता है, वो कहता है गौशालों से आपने पैसा खा लिया इसलिए कार्रवाई नहीं करते हो आप। उसने ये बोला है कि गौशाला से पैसे खा लिया आप क्या समझते हो मेरे को? ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हल्का शब्द है उनके, जो शब्द मैं यहाँ यूज नहीं करना चाहिए वो शब्द कह रहे। बहुत सी गौशाला को यह आरोप लगा रहे कि गौशाला में जो कार्य करें वो गौशाला के पैसे खा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? आम जनता से यही कहूंगा, बस मैं नहीं है, जो गौशाला का जो सार्वजनिक काम होता है उसमें मैं यही कहना से राजनीति नहीं करनी चाहिए और तन मन धन से वहां खड़ा होना चाहिए। ये आम जनता से मेरी अपील है। धन्यवाद। उसमें एक बादरिया की गौशाला का भी मामला है और जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी वो भोमनाथ जी सीधा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है? गौशाला कोई मामला कौन जोड़ पाए को मामला है, जोड़ पाए तो मामला गांव में जोड़ गौशाला बन रही है। इन गौशाला ने एक सौ न्यारो है खेण पत्थर को जोड़ो पक्को जोड़ो बनो बटे मेरी 4 बीघा में कब्जो कर दो, मन बुझो में छोड़ दियो। गौशाला के पूर्ण नाम घुमारो बिंगी जगह मेरी बूझ गए कोई कर सके तो ना मन बुझो को नहीं। मैं 28 मेरे कन्या गिरदारी इमचन पर मैं क्यों पटवारी ले लो सगली मिना दो नहीं सकली क्यों मिना को तो मिना को तोरा न बुझियो थे बुझियो कतन के बुझा। फिर जगदिन लूना सर वो फौजी चल गयो मैं बठूड़ गया। बाद में गंगा सिंह गया खेत में 25 आदमी गंगा सिंह और एक काम था तो बुझो थोड़ा न बुझो तेरे बिन बुझो छियो कन्ना बिन को बुझो तना फसे मेरे कनार में को देखो नहीं बुझो तो थे ए पट्टिया ऊपर मैं ऊपर खाली ओनली भी ताल के 20 बीघा बाहर की पट्टी है वहां पट्टिया मेट्रो। फिर गंगा से हम 3 दिन टाइम दियो 3 दिन तक मैं शिकायत को दी ते 4 पट्टी में पाड़ने घुमा कर सर और ओकर समय तक आदमी वो बिग जी महीने दिन आपको जो होगा मेरे गए ए बोले मार नाक को सवाल मैं शिकायत कर दी। एक दिन आता है इंतलदार ने भेजो, इंतलदार के 5 दिन पाट दिया। मैं कहा मार महीने पाट दिया पट्टी वो फड़ा नहीं उन लोगों टाल पूरे बात भी नहीं। बात तो के बात मतलब जहाँ कल वीडियो भी देखे आप तहसीलदार गया ज्ञापन देने गया क्योंकि गौशाला की भूमि है जी अतिक्रमण हटाने के लिए बाबत है आप एप्लीकेशन दिए। देखो मार्क ने कोई कागज देख लियो, एक ही कागज साबित कर दिया कोई आदमी गौशाला के नाम के भी भोमनाथ गोल्ड फड़ रहा है थारी जूती मेरो सिर सब पूरा ड्रामा है। ये राजनीतिक स्वार्थ है। मैं 3 चुनाव लड़े हूँ 3 नाम करें तो मिंदर को मुद्दे उठाए हुए करने की उठाए हुए यार गांव में 3 भी आगे रहे। अब देखो कोई मुंह की कह दिया वो आदेश माने भूमि कोई को माने भूमि कोई समान को कोई की कह दिया आदेश में तो थे आ कहीं जाके जी तो अतिक्रमण होड़े वो अतिक्रमण हटाओ तो थाने 18 को नहीं होवे गौशाला भी सागे अतिक्रमण सागे तहसीलदार ने एक दिन नंबर लाया 2 नंबर दे दूं 3 आदमी जाके बोले भोमनाथ गौशाला भी के गए पटवारी के गए बे यहां के दे के भूमि के गौशाला थारी जूती मेरे पटवारी था नंबर दसू
अभी बात कर लियो, एक जो बात कर लियो, जो नायब सरदार काल बोलियो है, बिना नंबर देशो बिन बात बोलियो के भोमनाथ थाने के दुए नहीं आ तो होगी शिकायत की बात लोकल स्तर पर प्रशासन पर, लेकिन तो कोर्ट में जो खसरा बता बिन तो सगली जमीन सगा सी तो बीच को था नॉलेज को नहीं होगी भी थोड़ी नॉलेज कोनी जितनी नॉलेज कोनी का ई कसरम गो फड़ा की मेरे को करना पड़ेगा कौन खास बात कोनी पर जिस शब्द को हमारा हाथ में देखो जिको बिल खुदा बिन बूढ़ ही आवा है मैं यहाँ सहन कर दी होती गो फड़ा कोट आवे कोट आवे मैं कह दी मैं ठार दियो सा मेरे भी मैं ठार दियो वो सहन काम का गोगरा पड़े मैं सहन ने कर आदेश पुटो होते थे 5 साल जी 10 साल जब चलू ऋषि यूँ कह जाए पुटो मैं कहती हूँ संतुष्ट हो मंदिर तो क्यों है मैं तो 5 रुपया लाख ना आज का लाख गया न मैं किन वो छोड़ू ऐसे गांव का की कापन न अपन मत पुल आप खाली अतिक्रम ठान भी करिए जोड़ पाए इतना न गौ फड़ा कोई जिक्र नहीं है न गौ फड़ा ऊपर न गौ फड़ा ऊपर मेरे पास पहले बोलो 4 शाना ऐसे कह मैं किन्हीं को कहूँगा कि यहाँ को ना से आपने भाई ए माड़ा है नहीं मारूँ ये तो मेरा भाई है से भी मारे बड़ा आज मतलब वो है कि गौशाला की बात आसी तो मैं खुद होगी शिकायत पची ले ले हां गौ फड़ा ऊपर मैं पूछ नलिश पूछ वो ऊपर नहीं को मैं कौन अनखरे जाना दूत को मान तो बात कर ना कह के था मीडिया को गौ फड़ा ऊपर मैं की तो ये तहसील या कोई पाकिस्तान का आया कौन मैं पहली गौ फड़ा पहली ऊपर है तो मैं पहले रात ले लूं फुटी उठाऊंगी नहीं फुटूंगा मैं आज दाव साथ हूं वो तो एक माहौल बनाओ है चुनावी मुद्दा बनाओ कुछ नहीं है यार नए आप यहाँ कहाँ की नहीं कोई तो कह दिया पर्चा पैसा ले आगे तो पैसा पचावा है भाई ले लगे से कोई पर्ची लिया कोई कमांगे लिया हुआ कोई और कोई लिया काम है तेरा खबर छपो मेरे खेती हो करा गाड़ियाँ हो करा राजनीति करा तो की नया करना है एक गाड़ियाँ ले फिर 20-20 लाख के क्यों चले नारकन कैसा है बताओ आ बात है न तो आपने गौ फड़ा मीटर ये इन जाके खेत देखा वो आधे साथ में कितना चुना है 50 रुपये बाउन था ऐसा तो बाउन बोले 50 रुपये बाउन था आपने 14 रुपये हुआ है अबे बल्कि तो भेड़ा इसी वो बोलते बोलते ये भेड़ी रही है ये मन बोर्ड में कर दिया कौन सा है नहीं जगह भाई जैस लेकिन यार आप जो आज कैसी तो बात काल से गया मेरे टेलीफोन आया अभी मैं बात करी जो भी गौर साहब गोगा खड़ा है ना दयाराम शिवदयालय के भाजी मनिया ठाकुर बढ़ गए बता दार के मंटा बढ़ गयो कमेटी तो हो रहे सरदार के नाटक करे सतानी आप नाटक है वीडियो देखे होते मान दिखा थर वीडियो भेज पण तेच दार के नाही तुला के नाटक है साहब बात है गो फड़ा शिकायत कौन मिली मैं गो फड़ा फड़ानो के थाने पटो नंबर मैं तहसीलदार की जी के ये बात हां के नाटक करे मैं इनसे बताई दिए इनो क्यों पक्को निर्माण ढाई को मैं कर कोई मैं पक्के निर्माण की कोई को लिखियो क्या गोरे ठाणो है आ तो गौ फड़ा है किंग घर फड़ाने को मैं लिख है तो फिर साबित कर दो कि गौ फड़ाया ना कोई मतलब ना तो क्या कहना चाहते जनता जनता एक कहना सब कूड़ा है यार आगे बात तो विश्वास ना करे कोई आदमी एक साबित कर दिया गौ फड़ा बारे में तो जनता ने मेरा नंबर ले जाओ खटी फोन कर दिया कि बात सच्ची है मैं मान से यार गौ फड़ा ऊपर दिए मेरे लकान तो ठेका जी तुम धन में दिशू मेरे कारण ऊपर जी तो भी ए उपड़ा जो मेरे सर को एक एक है ए दादा के सगरा के 95% गौशाला गोत्र में आते हैं कितने आदमी बताइए शिकायत आएंगी कर दिए मैं ये मान लो गौशाला शिकायत कर दी अंत करूँ मैं मेरी खटी शिकायत दिखा सी सूरी कारी बोमन साइन कर शिकायत है गोफड़ा का नाम मैं अतिक्रमण करी अतिक्रमण पक्का उखड़ो को आ थन तहसीलदार के अब थन वीडियो दिखा से काल गया 50 आदमी 100 आदमी दिखा कहे बन क्यों मन अतिक्रमण उठाना आग लोग कई कौन पक्के को खटी गोफड़ा वो नहर खोले के मन आगे केर गयो आग लोग के गोफड़ा को टाइम आई पटवारी के आई मन ऑर्डर दियो के नोता उठाए आई दिन टेलीफोन के बुलायो काल दिन गई मन टेलीफोन करियो कि वो वीडियो किया मैं वीडियो गोफड़ा थन क्यों झुका रहे मैं थन क्यों हटावा के ना कोटा तो साफ कर का वीडियो बनाई तो ही बनाओ आप कोई मतलब को न किन कहनो न सुननो ए आपका फिर नहीं हमारा फिर मार तो अतिक्रमण उठाने की बात है न गौ फड़ागी न कोई बात अब कोई की कह दे रुपया लिए हो यहाँ लिए हो बिया लिए हो भाई आप धंधा न ले तो गड्ढा क्यों चला है लेना तो पड़ी घटू तो इसके तो लेने पड़ी सीधी बात है कोई बात को नहीं हो न आपनो
लेन देनो गौशाला को पुण्य इतनी गारंटी है, इतनी बात है। तो भोमनाथ जी सीध को सुन रहे थे आप बादलिया गांव से, और जो पिछले 2-3 दिन से मामला चल रहा है उस पर उन्होंने अपनी जो है पूरी बात बताई है। आप जुड़े रहे लगातार AK24 आपका खबरी, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ ग्रामीण उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या मामला है पूरा? देखो आ गौशाला है हमारे सार्वजनिक अठे अन 1.5 बीघो जमीन दान में दीनी अन भाई इमचनाथ, और इन गया 8 वर्ष पहले 2 वर्ष अवध चलाई ला रहे जगह को नहीं बैठे, बस इन सोची बिन सोची ओ बोले जगह तो दे दियो रजिस्ट्रेशन करायो, 3 वर्ष हुए 4 हुए। बाद में लेली साल गया पहली 2 बार 1.5 से ही 250 हुई पर 280 ऐस गा लगभग 4 से अब गा बद की जना 24 है बेगी दिक्कत आ गई मार्गन जगह कम पड़ गई जना आ जोड़ पाई इतनी जमीन ही भी गोचरी कर लियो, इम में कई हिसाब हुए। तो मैं लारे 5 महीने की 13 तारीख की कथा बिठानी ना मार्गन को 20 टका को जुगाड़ हो ना मैं तार बनी कर गया इम गया बाढ़ ली इम 15-20 से अवध कब्जा, और डाण्याला की जमीन दबेड़ी थोड़ी बहुत है जना बन में कहो जना बा आगे ली कटा दी गठे से मारे याद आवे मैं बिना हमने पट्टी रोप ली कायम कर ली, और आ गया बेगी आतार बनी मैं सामान मंगा के आतार बनी शुरू कर दी, छोरा काम ले ली जना अठे कोई कब्जा वैसे कहूँ मैं खेताला मान गया और मान गया ना भोमनाथ को करे सो कोई बोले मेरे तो आप कब्जो है तो कब्जो और उठा लियो करे उठा ले। 27 जना पर टोटल 27 जना का तहसीलदार कहे कि 27 जना की अतिक्रमण करा क्यों, तो 27 जना सगड़ा बाकी कब्जो उठा हाँ सब उठा दियो 27 जना। अब सिर्फ गौशाला समिति हाँ पूर्णाराम गुमार हो और आ कणी लकड़ी घेर रखी, कणी नीरो घेर रखियो, कणी पल्लर घेर रखियो, बेली पड़ी घेर रखियो, बहुत सौ उठ गयो ठू तो सारो उठ गयो इनको, और कोई है तो भी आग बूझो इस जगह में कोई कब्जा को नहीं की गई वो मंगो कब्जो को छोड़ो भी पट्टी रोप दी साफ कर दियो जगह दी फोटो ले जाओ तो बीड़ के ले जाओ आ 20 बीघा जमीन मार कर। अब हाईकोर्ट का जगादेश है, अब सगे गौशाला की भूमि है, अभी सगे कहो कभी भी अतिक्रमण हटा सकेंगे नहीं ऊपर आए तो अथवा तो अतिक्रमण तो हटा सी तो भाई सरकार को और कोर्ट को तो आदेश है, बाकी मैं गवा भी मांगा माने अनुदान दे रही है सरकार, माने 20 लाख रुपया 6 महीनों आवे 21 लाख कितना हो रहा है 20-22 लाख रुपया माने अनुदान मिले ना मार्गन से क्या कम पड़ गई ना सरकार अनुदान दे ना सरकारी जमीन है गाएंगे और की आदमी लगान को नहीं। यानी थे कह रहे हो कि सरकार को आदेश तो सही है लेकिन तो पालना होनी चाहिए, लेकिन गौशाला खातिर जमीन रखनी तो गौशाला में की मैं मांग रहा कोई हटाऊ तो कब्जो की कोई और कुछ की नहीं है 4 आंगल की गाया में की जगह में कायम करी है, हरी में वर्क्स लगा रखे अभी थे डिटेल ले लो बड़ा बड़ा पीपल उपाड़ के ले स्कूल भेजे अब गाँव को अब वो जागे में गिरे कभी हो मान्यो को नहीं बोले मैं तो गए मेरे कब्जो राख कब्जो में रखने को दियो। अब हाईकोर्ट का आदेश ऐड है हटाने खातिर तो के प्रक्रिया रही तरी हाँ अटे को नहीं अटे आदेश तो कर दिया गवर्नमेंट तो मान लियो पुग गया सरकार में हमारी सुनेड़ी है कि देर है अंधेर है देर को नहीं तो बठे बा जगह सार्वजनिक छानबीन उसी ना मारे गाँव का काल 25 गौशाला का और राजस्थान गौ सेवा संघ का अध्यक्ष और मैं जयप्रताई का आदमी आ गया काल गोल सरू राजल दे सरू गोगा सरू तो सगड़ा क्यों में था साथ में पूरा राजस्थान साथ में हमारे MLA MP को जगह में साइन ने नाउ फैक्स लगा कलेक्टर गए आज में गए है हमारा आज तहसीलदार जी के कहे मैं तो शहर चले गयो काम गयो तो मैं सागी गयो और मैं मान कहो मैं आज 2 घंटा मेरे थोड़ा काम हो तहसीलदार में झार भी आयो तो कोर्ट का आदेश की हुआ है गाँव का आदेश है कभी मैं उठन को दिया जन भावना गाँव की जन भावना है काल 50 लुगाई गई 2 ट्रैक्टर गया लुगाई उम्र के 1000 आदमी आ मामला तो गौशाला है तो वो एक ही आदमी है वो गौशाला का हटाश और गांव में सो शामिल है गांव का मैं गौशाला नटन को जा चाहे मारो सिर उड़ जाए चाहे मारी मौत हो जाए गौशाला को नटन दिए अब 50 लुगाई ठू बैठ बैठी अभी गई है गौशाला तो कोर्ट आदेश दियो हटाने को कोर्ट तो आदेश दिए तो कोर्ट का तो मामला है क्यों जावेजन आदेश दे ही दे कायदो ही हुए बांगो तो बांगी कोई बेजा को नहीं बड़ा अटन को दे नहीं गांव में जो अटन को दे चाहे मरणों मंजूर है गांव ने अटन दे को 20-22 लाख रुपया 6 महीना किस्तों कुर्सी ले
20-22 लाख रुपया किस्त वो सरकार दे रही है, 32 लाख रुपया हमारे नगद राशि है गौशाला में कथा बचाई नहीं। हालांकि इतो या मन को लागो पहली सारो दिन काम करे तो हमको 5-10 लाख रुपया आज ना छोरा लोग बोलिया क्या करा चाहते कोर्ट को आदेश, कोर्ट का आदेश की पालना, कोर्ट का आदेश ने मान्यता, कोर्ट चाल रही है संसार, पुलिस चाल रही है, बाकी व्यवस्था नया वह तो उठे छोरा टूम का लिए कोई को फिर दे। मैं ही बात सो समझा नहीं कहते मदली पुगाई माल करी पुगाई कोर्ट सोई है, बट कोर्ट ने पूरा पत्तो को नहीं, कोर्ट छानबीन कर ले, कोर्ट जांच भेज दे, तस्दीक कर ले। अठे को प्रतिनिधि है, अठे बांद्रा कौन बस है, सरपंच है नहीं, अठे को सरपंच है और गांव में सरपंच है, प्रतिनिधि एमएलए है अनिल कुमार, आगे राहुल कस्सू है, फिर बीजेपी का और है लीडर भाई अठे को प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र माना चूरू जिले में, और कोई है तो मान बूझ के छानबीन करा लो, कोर्ट छानबीन करा लो, कोर्ट फांसी भी दे, कोर्ट बरी भी करे। मैं सगळे खला पटता फिरा प्रक्रिया के तहत हाँ प्रक्रिया कारण कोर्ट ने छानबीन करा ले, मारो दोस्त हुए मारे पल्ले गाल दिया, मैं कोई धक्को थोड़ी उसी